कि एक ऐसा इंसान जो दिल्ली में दंगे कराता है, जो दिल्ली के अंदर हिंदुओं की हत्या कराता है, तो बहुत शर्मनाक है। और ये जनता को और हिंदुओं को समझना चाहिए कि आपने किसको यहाँ शासन करा रहे हैं, आप किसको आपने शासक यहाँ का बना रखा है। एक वैसे इंसान को जो कि एक विशेष समुदाय लोगों को बसाने के लिए, रोहिणियों को बसाने के लिए उसने यहाँ पर ठीक है कैंप बनवा दिए, उनके आधार कार्ड बनवाता है उनका अमानतुल्ला जो उनका विधायक है। पर हाँ, हिंदुओं की किसी परिवार के किसी बच्चे की हत्या, इतनी निर्दम हत्या कर दी जाती घर में घुस के, तो उसके लिए वो एक शब्द नहीं बोलते और 1 रुपए का भी मुआवजे का ऐलान नहीं करते हैं। और यहीं अगर कोई विशेष समुदाय के लोग मरते हैं तो करोड़ों रुपए देने उनके घर पहुंच जाते हैं। और सीसीटीवी में आप देख सकते हैं किस तरीके से उसको घर से निकाला गया, जबकि उसकी माँ उसको रोक रही थी, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती उसको निकाला और चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई। ये सभी हिंदुओं को समझना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ये केजरीवाल रिंकू शर्मा की मंगोलपुरी में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी केवल श्री राम का नाम लेने पर केजरीवाल जी उस पर एक ट्वीट नहीं करते हैं, एक शब्द नहीं आता उनका, एक भी बयान नहीं आता है और दिशा रवि के लिए वो ट्वीट कर देते हैं। इसके लिए कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे पूर्व? देखिए, रिंकू शर्मा की जो हत्या हुई है, हत्या करने वाला कौन है? केजरीवाल जी के पार्टी वाले ही है ये, जिनको एक समुदाय के लोग, वो समुदाय के लोग हैं जिनको केजरीवाल जी सपोर्ट करते हैं, तो वो उनका वोट बैंक है, तो अपने वोट बैंक को तो नाराज नहीं कर सकते। हाँ, पर जो देशद्रोह की बात करता है उसको केजरीवाल जी सपोर्ट करते हैं और उसके लिए ट्वीट कर देते हैं कि भाई मोदी सरकार हिटलर सरकार है, ठीक है, गलत कर रही है। रिंकू की हत्या कर दी जाती है, उसमें केजरीवाल कुछ नहीं बोलते, एक ट्वीट नहीं करते, इनका कोई विधायक, कोई नेता कोई ट्वीट नहीं करता। पर हाँ, यही अगर 1 लाख की हत्या हो जाती है दादरी के अंदर, जो कि उनका क्षेत्र नहीं है, वहाँ स्वयं जाते हैं और 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दे के आते हैं। तो ये आप भेदभाव समझ सकते हैं केजरीवाल जी का और उनकी सरकार का, किस तरीके से वो दिल्ली की जनता को फ्री बिजली पानी देने के साथ साथ मौत भी दे रहे हैं। जो यहाँ के हिंदू वर्ग के लोग हैं उनको कैसे मौत दे केजरीवाल दे रहे हैं फ्री बिजली पानी के साथ साथ। देखिए, ये लोग रिंकू हत्या पे नहीं बोल सकते क्योंकि हत्या करने वाले इन्हीं के लोग हैं। वो कैसे अपने वोट बैंक को नाराज कर सकते हैं? ये तो हिंदुओं को समझनी चाहिए कि आपके साथ कौन है, कौन सी सरकार आपके साथ है, आपने किसको यहाँ मुख्यमंत्री बना के भेजा है, किसको आपने दिल्ली की जिम्मेदारी दे रखी है। एक ऐसा इंसान जो दिल्ली में दंगे कराता है, जो दिल्ली के अंदर हिंदुओं की हत्या कराता है, तो बहुत शर्मनाक है। और ये जनता को और हिंदुओं को समझना चाहिए कि आपने किसको यहाँ शासन करा रहे हैं, आप किसको आपने शासक यहाँ का बना रखा है। एक वैसे इंसान को जो कि एक विशेष समुदाय लोगों को बसाने के लिए, रोहिणियों को बसाने के लिए उसने यहाँ पर ठीक है कैंप बनवा दिए, उनके आधार कार्ड बनवाता है उनका अमानतुल्ला जो उनका विधायक है। पर हाँ, हिंदुओं की किसी परिवार के किसी बच्चे की हत्या, इतनी निर्दम हत्या कर दी जाती घर में घुस के, तो उसके लिए वो एक शब्द नहीं बोलते और 1 रुपए का भी मुआवजे का ऐलान नहीं करते हैं। और यहीं अगर कोई विशेष समुदाय के लोग मरते हैं तो करोड़ों रुपए देने उनके घर पहुंच जाते हैं। देखिए, मैं वहाँ स्वयं 3 दिन से था मंगोलपुरी में, ठीक है। पहले दिन मैंने केजरीवाल जी के घर का घेराव भी किया, ठीक है, ये पूछने के लिए उनसे कि एक रेस्टोरेंट का मालिक जब ये कह रहा है यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, जो रेस्टोरेंट का मालिक था उसने कहा यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, और सीसीटीवी में आप देख सकते हैं किस तरीके से उसको घर से निकाला गया, जबकि उसकी माँ उसको रोक रही थी, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती उसको निकाला और चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई। ये सभी हिंदुओं को समझना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ये केजरीवाल दिल्ली को कश्मीर बनाने में लगा है, जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, वही आज की तारीख में दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों के साथ हो रहा है और ज़्यादातर ये हिंदुओं के साथ हो रहा है। यहाँ अगर कोई विशेष समुदाय के लोगों की हत्या कर देता है किसी हिंदू समाज द्वारा, तो उसको मॉन्चिंग लगा के सारे कैंडल गैंग, अवार्ड वापसी गैंग सब सक्रिय हो जाते हैं। पर हाँ, यही अगर हिंदू भाई की हत्या हो जाती है तो कोई भी फिल्म स्टार, कोई भी मोमबत्ती गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, कोई आके नहीं एक शब्द बोलता है, ना ट्वीट करता है, ठीक है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। सर, आपने देखा होगा कि एक इंटरव्यू में अहमद अंसारी ने कहा था कि मुसलमान इस देश में डरे हुए हैं। आमिर खान ने भी कहा है, जावेद अख्तर ने भी। क्या वाकई आपको लगता है मुसलमान डरे हुए हैं जिस तरह से रिंकू शर्मा की हत्या? हाँ यार, कौन डरा हुआ है बताओ, कौन डरा हुआ है? हिंदू मारे जा रहे हैं, तुम बता रहे हो मुसलमान डरा हुआ है? कहाँ डरा हुआ है? कोई डरा हुआ नहीं है। यहाँ सब अपने अपने मन से रह रहे हैं और जो उनकी इच्छा हो रही वो सब कर रहे हैं। तो ये तो जनता को समझना चाहिए कि आपने किसे शासक बना रखा है।